एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सैटरडे का दिन है और सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल करीब 11:15 बजे का टाइम होगा ये। और मैं यहाँ पर जो है ना किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो सैटरडे था तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे और लेट उठने के चक्कर में फिर नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। पर जो है ना मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से बनने वाला नाश्ता बनाना है और जल्दी से मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है और वो होता है पनीर भुर्जी या पनीर का कोई भी आइटम। तो सुबह उठ के फिर मैं जल्दी से नहा धो के मार्केट गई थी सोसाइटी शॉप तक, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेकर आना था। और बस फिर उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई। तो आज हमारा नाश्ता होगा पनीर भुर्जी और गार्लिक ब्रेड। तो हुआ ये था कि अभी थोड़े बहुत दिन पहले ना वंशिका के पापा ने अपने लिए ये नाश्ता बनाया था गार्लिक ब्रेड के साथ। तो मुझे तो नहीं पता था कि मार्केट में इस तरीके के गार्लिक ब्रेड भी मिलते हैं। मैं तो हमेशा लेकर आती थी तो नॉर्मल वाले ब्रेड ही लेकर आती थी, बट उन्होंने बताया और उसके बाद फिर मैंने आज ट्राई किया कि चलिए आज हम भी कुछ इसी तरीके का नाश्ता करते हैं। तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, बहुत यम्मी होता है गार्लिक ब्रेड और साथ में पनीर भुर्जी, मतलब जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने प्याज चॉप कर लिए हैं, उसके बाद मैं घी में बना रही हूँ ये पनीर भुर्जी। और प्याज चॉप करने के बाद उसको जैसे ही घी गर्म हुआ प्याज उसमें डाल दिए। उसके बाद प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूना है। उसके बाद फिर उसमें थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, चॉप टमाटर ऐड किए हैं और बस थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और यहाँ पर मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि पनीर भुर्जी में कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है। बाद यहाँ पर जो मसाला है ना इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से घी सेपरेट नहीं हो जाता। और जैसे ही मसाला भून जाएगा इसमें जो पनीर ग्रेट किया हुआ है वो मैं ऐड कर दूँगी। तो पनीर ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले आई थी तो फिर मैंने सोचा सारा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा जो है रहने देती हूँ क्योंकि बाकी जो है ना बाद के काम आ जाएगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सैटरडे का दिन है और अभी जो है ना सुबह के 11:30 बज रहे हैं, मतलब सुबह क्या दोपहर होने ही वाली है। और 11:30 बजे यहाँ पर जो है मेरे नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो जैसे कि सैटरडे है तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे, करीब 8:30 बजे हम लोग सो के उठे। उसके बाद आज बच्चों का पीटीएम था तो ये गए हैं वंशिका वेदांश के साथ उनके स्कूल। तो सुबह नाश्ता नहीं करके गए थे, बच्चों ने तो थोड़ा बहुत चाय रस खा भी लिए थे, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और पिछली बार जब हम डी मार्ट गए थे तो ये अपने लिए म्यूसली लेकर आए थे कि चलो अगर मॉर्निंग में नाश्ते का टाइम नहीं मिलता है तो मैं म्यूसली खा लूँगा। बट अब इनसे खाई नहीं जा रही है क्योंकि जिसको सुबह नमक वाली चीज़ें खाने की आदत हो जाती है तो फिर उनसे ना ये आर्टिफिशियल चीज़ें खाई नहीं जाती है। तो मैं बना भी रही थी, मतलब छोड़ के चले गए कि मुझे नहीं खाना है। तो फिर जो है अभी मैंने बनाई है पनीर भुर्जी और साथ में मैं लेकर आई हूँ गार्लिक ब्रेड। तो आज का नाश्ता हमारा यही होने वाला है, पनीर भुर्जी और गार्लिक ब्रेड। मैं इन लोगों का वेट कर रही हूँ और तब तक मैंने ना चाय भी चढ़ा दी है कि जब तक ये लोग आएंगे तब तक चाय भी बन ही जाएगी। फिर साथ में बैठ के चारों जो है नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लानिंग होती है। जो भी कुछ होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जब तक कोई नहीं आया था ना तब तक मैं अपने और काम निपटा रही थी क्योंकि बाकी की चीज़ें तो मैंने बना ली थी, जैसे चाय भी बना ली थी, पनीर भुर्जी भी रेडी थी। और वो जो गार्लिक ब्रेड होते हैं ना उसे गरम गरम सेकते हैं और तब सर्व करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो अभी कोई आया नहीं था तो फिर मैंने सोचा चलिए तब तक मैं कपड़े वगैरह लगा लेती हूँ। और मैंने एक दिन पहले बच्चों की ड्रेस धोई थी लेकिन उसको जो है ना धूप में नहीं डाला था। धूप क्या नाइट में धोई थी तो फिर डालने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पूरा दिन तो बारिश हो रही थी। तो फिर अब जाके जो है मैंने वो मशीन से निकाली है और साथ ही दूसरे जो कपड़े हैं वो लगा दिए हैं। बच्चों की पीटीएम जैसे ही ख़त्म हुई तो वंशिका के पापा का फ़ोन आ गया था कि हम लोग आ रहे हैं। तो बस मैंने यहाँ पर ब्रेड सेकने शुरू कर दिए हैं क्योंकि वंशिका का स्कूल बिल्कुल पास में ही है हमारे घर से। तो यहाँ पर जो है ना मैं इन ब्रेड को घी में सेक रही हूँ और वाकई इतने टेस्टी लग रहे थे ना गार्लिक ब्रेड और घी में सिके हुए बिल्कुल क्रिस्पी। दोनों तरफ से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पनीर भुर्जी के साथ गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको गार्लिक ब्रेड ना मिले तो नॉर्मल वाली जो ब्रेड होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी उतना ही आता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चाय भी गर्म कर ली है क्योंकि ऐसा होगा कि फिर चाय के साथ इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे ही ब्रेड सेक लूँगी क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि उनको ना धीरे धीरे से खाने की आदत होती है कि एक दो ब्रेड अभी खा लिए फिर थोड़ा सा देर में भूख लगेगी फिर खा लेंगे। तो इसलिए मैं सारे सेक के रख दूँगी कि फिर जब भी उन्हें जो है भूख लगे वो लोग खा लें।
यहाँ पर जो है ना ब्रेड सेक के मैं हटी ही थी, इतनी देर में बच्चे भी आ गए और बच्चों के पापा ने बच्चों को ना नीचे ही छोड़ दिया क्योंकि वो चले गए थे गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए। तो फिर दोनों बच्चे ऊपर आ गए थे और साथ ही साथ जो है ना मैंने चाय भी रख दी है क्योंकि अब हम लोग करेंगे नाश्ता। बहुत तेज़ भूख लग गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो हम तीनों तो बैठ के कर रहे हैं डाइनिंग टेबल में नाश्ता और वंशिका के पापा चले गए थे अंदर रूम पे क्योंकि उनको आदत है टीवी देखते हुए अपना नाश्ता करने की। तो फिर हम लोग भी उनको ज़िद नहीं करते कि हमारे साथ बैठ के करो, फिर जिसका जहाँ मन है वो वहाँ पर बैठ के नाश्ता करो। नाश्ता वगैरह करने के बाद बारी आती है अपना वही किचन विचन समेटने की। और आज हमारी थोड़ी सी प्लानिंग थी कि हम लोग दोपहर में कहीं बाहर चलेंगे। तो मैं बहुत टाइम से वंशिका के पापा को बोल रही थी कि सैटरडे हम लोगों को कहीं ले चलो। एक्चुअली मेरा बाहर लंच करने का बहुत टाइम से मन था कि साथ में जाएं। हम लोग ना बहुत कम जाते इस तरीके से चारों साथ में लंच करने के लिए। मतलब बहुत टाइम पहले हम लोग गए होंगे, करीब पिछले साल की बात है, दिवाली के आसपास हम लोग गए थे। उसके बाद हम लोग इस तरीके से कभी लंच करने नहीं गए और बहुत अच्छा लगता है ना कभी इस तरीके से फैमिली सब बाहर जाए तो आज फिर हमारी प्लानिंग थी कि चलो सैटरडे है, छुट्टी भी रहती है सबकी, तो आज हम लोग बाहर चलेंगे। तो बस इसी वजह से यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं अपने काम निपटा रही थी। प्लान होता है ना कहीं बाहर जाना है तो मैं ना अपना फिर पूरा काम अच्छे से निपटा के जाती हूँ ताकि जब मैं घर आऊँ ना तो मुझे कुछ भी फैला हुआ ना मिले, क्योंकि फिर घर आओ ना तो सारा मूड ख़राब हो जाता है। मतलब जितना आप इंजॉय करके आते हो ना बाहर से, घर आते ही सारी चीज़ें जो है ना फिर वही पानी में मिल जाती है। इसलिए बेहतर यही होता है कि अपने काम वाम निपटा के जाओ तो फिर आपको कितना मर्जी लेट लगे फिर कोई आपको टेंशन नहीं होती है। तो बस इसी वजह से मैं भी अपने जल्दी जल्दी से किचन के ही काम निपटा रही थी क्योंकि मेरे बस किचन के ही काम रहते थे, बाकी घर की क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी हो चुकी थी। बस यहाँ पर जो है मैंने सारे बर्तन भी जल्दी से वॉश कर लिए हैं। उसके बाद बारी आती है कपड़ों को बाहर डालने की। हालांकि जब हम जा रहे थे ना तब तक बादल भी लग चुके थे, फिर वही बारिश जैसा मौसम हो गया था। बट वही है कि कपड़े स्टैंड में डलने तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो बस यहाँ पर बच्चों के ड्रेस वगैरह धुल चुके हैं, इनको जो है डाल देंगे तो फिर मेरे जो ये काम है ना मतलब आफ्टरनून तक के ये सारे निपट जाएंगे। फिर मैं भी अपना टेंशन फ्री होके घूम सकूँगी। दोपहर के बज गए हैं ठीक 2:30 और हम लोग रेडी हैं क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं लंच पे बाहर। तो मैं ना बहुत दिन से वंशिका के पापा को बोल रही थी कि एक दिन हम लोग लंच पे बाहर जाएंगे। तो फाइनली आज हम लोगों ने डिसाइड किया है क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है, मतलब पेटीएम था आ गए थे तो इनकी भी छुट्टी है और बच्चों की भी छुट्टी है। तो बस हम लोग अभी निकल रहे हैं। वंश और वेदांश के पापा नीचे पहुँच चुके हैं, मैं और वंशिका यहीं पर है। तो चलिए पहले चलते हैं, अच्छा से जो है लंच करके आते हैं। हम लोग निकल चुके हैं सबके सब लंच के लिए और जब ऐसे बाहर जाओ ना तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं और मुझे तो खैर खुशी होती है। तो हम लोग लंच के लिए जहाँ जा रहे हैं बिल्कुल हमारे घर के पास में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है बट जगह बहुत अच्छी है। तो हीरा स्वीट्स नाम से है, वहाँ पर ना बहुत अच्छा खाना मिलता है। जगह भी बहुत अच्छी है, स्पेस बहुत अच्छा है। मतलब जो गॉड सिटी मॉल है उससे पहले ही पड़ता है। जो लोग नोएडा से हैं, गॉड सिटी के आसपास रहते हैं, उन्हें पता होगा। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर और बस अब हम लोग करेंगे लंच। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई थी तो मतलब सबकी पसंद की कुछ ना कुछ मंगवाया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की है और साथ ही ऑर्डर किए हैं नूडल्स। खाने का टेस्ट, क्वालिटी और सफाई, हाइजीन, उनकी सर्विस कुछ बहुत अच्छा था। मतलब आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला है। लंच कर लिया है और
हम लोग गए थे हीरा स्वीट्स। तो जो लोग भी नोएडा रहते हैं गौड़ सिटी के आसपास, मतलब तो गौड़ सिटी मॉल है ना, उससे पहले ही है हीरा स्वीट्स। तो खाना बहुत बढ़िया था वहाँ का। कैसा था खाना? बढ़िया था ना, बहुत बढ़िया खाना, और रेट भी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। आप लोग आओ और मस्त से अपना खूब सारी चीज़ें खा के जाओ, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। कि हमारा लंच तो हो गया है और ये दोनों नाराज हो गए क्योंकि इनको वहाँ पर राइड करनी थी, जो कि हमने नहीं करवाई है। क्योंकि फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर और शाम के बज गए हैं ठीक 4:45। तो आज मज़ा आ गया बाहर लंच करके ना। और हम लोग स्टेयर से ऊपर आए क्योंकि लिफ्ट ना अटकी हुई थी, मतलब कोई ले जा रहा था सामान तो रोक के रखा हुआ था उन्होंने। तो जब लिफ्ट ऐसे रुकी होती है ना तो हम लोग स्टेयर से ही आ जाते हैं। तो हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब, गर्मी भी लगने लगी है। और बस इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर। और इधर देखिए दोनों बच्चे आके फ्लैट हो गए बिल्कुल बिस्तर पे, बहुत ज़्यादा थक गए। हम तीनों ना स्टेयर से आए। तो चलिए बाय।